किस्मत। चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज्य धनधान्य से पूर्ण था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे जिनका नाम भद्रशल था। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही भविष्यवाणी कर सकते हैं। वे नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में ठहरे हुए थे। उनकी इच्छा हुई कि वे राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और उन्हें सहर्ष अनुमति मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। जाते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वे केवल अपने भाग्य का खाते हैं। राजा की दी हुई दौलत से वे अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इसका क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से ही गरीब या अमीर होता है। अगर राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। राजा की दौलत भी उसके हाथ से निकल जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप किसी का हाथ देखकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट कर दिखा दूंगा। ज्योतिषी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं उसका भविष्य और भाग्य बताता हूं। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक सजाजा नौजवान ज्योतिषी के सामने हाजिर था। ज्योतिषी भद्रशल ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर उसका हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गया। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं। यह सजाजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव, 1 वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं प्रयत्न कर लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। और ज्योतिषी भद्रशल चंदन नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते हैं, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ। अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा, परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन सुबह तड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी। वह एक गांव के बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। यह सुनकर टीकम हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवभगत होगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने कहा, तो ठीक है भैया टीकम, तुम ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम खुशी खुशी वह पत्र लेकर बालीपुर पहुंच गया। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरबार तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टीकम की खूब आवभगत हुई।
और उसे दरबार में मंत्रियों के साथ बैठाया गया। जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य एवं मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छानुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी इसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री और पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और जाते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। वह 2 दिन तक सोता रहा। फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी बातें राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर प्रयत्न करके देखा जाए कि दयाल को धनी कैसे बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल ने राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाए और बोला, सरकार, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवाकर जो का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हैं। तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। यह सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा, राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था। तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो। दयाल ने जवाब दिया, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे खुश हो गए पर इनाम में दिया यह तरबूज। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज है। मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज। लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों, तरबूज खाया नहीं। दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर वह कर भी क्या सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने बगीचे में जाते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलता रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता चला कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। जैसे ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि राजस्वारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ली और सोचने लगा, ज्योतिषी ने सच ही कहा था, राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी भाग्य में गरीब रहना लिखा है। अब राजा ने ज्योतिषी भद्रशल को बहुत ढूंढवाया, पर उनका कहीं पता न लगा। जय श्री हरि विष्णु। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।